जैसे आपने कहा कि आज यूपी का चुनाव का रिजल्ट है, हार जीत होती रहती है। राजभर समाज को जगाने वाले परम आदरणीय ओपी राजभर जी को हृदय से आभार, जो राजभर समाज को जगाने के लिए दिन रात मेहनत किए, और उनका हम आभार व्यक्त करेंगे। जो भी कैंडिडेट जीत के आ रहे हैं उनको जीत की बधाई। जो कार्यकर्ता हताश हैं, हताश न हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश राजभर और आप देखें राजभर एक्सप्रेस। दोस्तों, इस समय हम कल्याण में खड़गपाड़ा नीरज सिटी में हैं। नाथूराम भारद्वाज जी के यहाँ जो चेयरमैन है नीरज सिटी के, यहाँ पे आज हमारे साथ हैं पंजाब से आए हुए कवि, गीतकार और एक समाज सेवी कवि अच्छेलाल भारद्वाज जी हैं हमारे साथ। और आज यूपी चुनाव का रिज़ल्ट भी है, और जहाँ तक देखा जा रहा है बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। जीतने वाले सभी उम्मीदवार को राजभर एक्सप्रेस की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और राजभर समाज से जितने भी विजेता हैं, उम्मीदवार जीते हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देते हैं राजभर एक्सप्रेस टीम की तरफ से। और हमारे साथ कवि अच्छेलाल भारद्वाज जी भी मुंबई में आज आए हुए, इनका आगमन हुआ है। पहले तो इनका स्वागत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराष्ट्र की धरती मुंबई कल्याण में। आप आए और एक समाज सेवी, एक गीतकार, एक कवि हैं आप। तो पहले तो मुंबई में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। राजभर समाज की उज्जवल भविष्य के लिए राजभर एक्सप्रेस लगातार काम कर रहा है, और आपका मैं हृदय से राजभर एक्सप्रेस के संस्थापक अखिलेश राजभर जी, आदरणीय संतोष भारद्वाज जी का आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे लिए आज नीरज सिटी में कल्याण में मेरे बड़े भाई नाथूराम भारद्वाज जी के घर पधारे। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और बड़े ही अच्छे समाज के विचार रखने वाले हमारे परम मित्र गुलाब भारद्वाज जी सिंगरौली एमपी से आज यहाँ पधारे हैं, जो भावी होने वाले मेरे रिश्तेदार हैं। मैं इनका भी आपके राजभर स्पेस के तरफ से और अपने पूरे परिवार के तरफ से अपने मित्र गुलाब भारद्वाज जी को और पूरे परिवार को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे आपने कहा कि आज यूपी का चुनाव का रिजल्ट है, हार जीत होती रहती है। राजभर समाज को जगाने वाले परम आदरणीय ओपी राजभर जी को हृदय से आभार, जो राजभर समाज को जगाने के लिए दिन रात मेहनत किए, और उनका हम आभार व्यक्त करेंगे। जो भी कैंडिडेट जीत के आ रहे हैं उनको जीत की बधाई। जो कार्यकर्ता हताश हैं, हताश न हो। राजभर समाज एकजुट होकर जब तक नहीं लड़ाई लड़ेगा तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। देखा गया है कि हम टुकड़ियों में बंट चुके हैं, अलग अलग पार्टियों से जुड़ चुके हैं। यही कारण है कि लगातार हम अपने कैंडिडेटों को हराने में सफल हो जाते हैं, जिताने में असफल हो जाते हैं। और मैं बार बार अपने इंटरव्यू में आपके माध्यम से कहा कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, अपनी एकता नहीं दिखाएंगे, तब तक अपने समाज को ऊपर लेकर नहीं जा सकते। दोस्तों, कवि जी बहुत अच्छे कवि हैं और समाज के प्रति अपने कविता के माध्यम से जो समाज में कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयां हैं, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। राजभर समाज के लिए आप जो जीते हुए हैं राजभर समाज से, और
भारतीय जनता पार्टी आज जीती हुई है, तो उसमें राजभर के लोग भी हैं, तो उनसे क्या उम्मीद रहेगी, समाज के विकास के लिए कितना योगदान करेंगे वो? देखिए, बीजेपी एक संगठित पार्टी है और एकजुट रहने वाली पार्टी है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 3 और 10 13, 3 और 13 इतना मजबूत है कि 85-90 को जीत लेता है, और हम क्या है, टुकड़ियों टुकड़ियों में बटे हुए हैं। यही कारण है कि हमारी हार होती है। हमने पहले भी कहा कि जब तक एकजुट नहीं होंगे हमारी हार होती रहेगी। आज समाज में, बलिया में ये ताज़ा घटना देखने को मिली कि एक दबंग ने एक गरीब को गला दबा के मार दिया। उसका रिजल्ट 0% आया, उसका कुछ भी नहीं हुआ, शेर की तरह घूम रहा है। तो ये हमारी कमज़ोरी नहीं है तो है क्या? जब तक हम कमज़ोर रहेंगे, दबंग हमें दबाते रहेंगे। इसलिए मुझे बार बार कहना है आपके चैनल के माध्यम से, सुपासवा पार्टी के तरफ से, कि हम संगठित होइए, एकता दिखाइए। हमारी एकता में ही ताकत है, अन्यथा हम हारते रहेंगे और दबाते जाते रहेंगे। रही समाज सेवा की बात, कि मैंने 90 में महर्षि भारद्वाज की मूर्ति अपने गांव में स्थापित की। हमारे बड़े बड़े नेता, सांसद, विधानसभा के अध्यक्ष हुए, लेकिन राजभर समाज को जगाने का काम नहीं किया। इन लोगों को मैं कोसता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि काश ओपी राजभर की तरह ये भी लोग काम किए होते तो हम सीना तान करके कहते कि हम राजभर हैं, हम भारद्वाज हैं। जिस तरह आज लाख सताने के बावजूद भी ओपी राजभर जी ने राजभर समाज को जगाया है, उनका नाम रोशन किया है, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। राजभर समाज का विकास कब होगा? बीजेपी में जो हमारे राजभर समाज के कब बोलना सीखेंगे? क्योंकि सरकार, बीजेपी की सरकार यहाँ पे भी, केंद्र में भी है। अगर हमारे समाज के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में, अगर वो नहीं बोलेंगे तो समाज का विकास होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुत अच्छा सवाल है आपका। विकास समाज का तभी होगा कि हम एकजुट रहेंगे। समाज का विकास तभी होगा जब हम पढ़ लिख कर बड़े होंगे। समाज का विकास तभी होगा जो हम संविधान को समझेंगे। जो संविधान ने हमें ताकत दिया है, पावर दिया है, उसका यूज करेंगे। पढ़ाई लिखाई हमारे लिए मायने रखती है। चलते चलते आपसे आखिरी सवाल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन गई जी, और राजभर समाज ने पूरा समर्थन किया। आज राजभर समाज से कई मंत्री जीत चुके हैं। तो क्या लगता है कि इस सरकार में इस बार महाराजा सुहेलदेव जी का पूरा नाम महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, राजभर लगाया, टाइटल राजभर लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाए? राजभरों को सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहले तो मैं बीजेपी को जीत की बधाई देता हूं, और राजभर समाज से जितने नेता जीते हैं, उनके कैंडिडेट जीते हैं, सभी को बधाई देता हूं। और उम्मीद करता हूं कि हमारे समाज, हमारे पूर्वज महावीर महाराजा सुहेलदेव जी का नाम राष्ट्रहित में सबसे ऊपर आएगा। जो इतिहास में मिलता है कि महाराजा सुहेलदेव जी के वीरता से 150 साल तक इस धरती पर कोई भी मुग़ल सम्राट इस धरती पर नहीं आ सका। उस महायोद्धा, उस राष्ट्रवीर को भी नीचे दबा दिया गया। वो तो बड़ी ताकत से, बड़े हुनर से, बड़े प्रचार से ओपी राजभर जी ने महाराजा सुहेलदेव जी का नाम ऊपर लेकर आया। और हमें उम्मीद यही करते हैं बीजेपी की सरकार से कि महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पूर्ण किया जाए, क्योंकि जब भी नाम पूर्ण करने की बात आती है तो विवाद खड़ा हो जाता है। क्षत्रिय कहते हैं कि वो सिंह हैं, पासी लोग कहते हैं कि वो पासी हैं, राजभर कहते हैं कि राजभर हैं, अदरवाइज और भी जातियां दवा ठोकने लग जाती हैं। इसलिए अब की बार हम उम्मीद करते हैं कि योगी सरकार
माननीय योगी सरकार, माननीय मोदी जी महाराजा सुहेलदेव जी का नाम पूर्ण लिखेंगे। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, जो राजभरों को सम्मान मिले, राजभरों को सही स्थान मिले, यही उम्मीद करते हुए मैं दोबारा बीजेपी को जीत की बधाई देते हुए जय राजभर समाज, जय महाराजा सुहेलदेव। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार, आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। राजभर एक्सप्रेस के संस्थापक संचालक आप अखिलेश राजभर जी, संतोष राजभर जी, मैं आप दोनों को अपने मित्र गुलाब जी भारद्वाज की जी के तरफ से, अपने बड़े भाई नाथूराम भारद्वाज जी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने अपनी कीमती समय से समय निकालकर मिलने आए और मेरा टूटा फूटा विचार समाज के अंदर भेजा। तो आज हमारे साथ थे कवि अच्छेलाल भारद्वाज जी, जो पंजाब से मुंबई आए हुए हैं और बीजेपी की सरकार यूपी में बन रही है। देखना है राजभर समाज का कितना विकास होता है। बीजेपी सरकार में जितने मंत्री हैं राजभर समाज से, इस बार राजभर समाज के विकास के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं कि नहीं, ये भी देखना है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का पूरा नाम लिखा जाता है कि नहीं, और हमारे समाज के नेता आवाज़ उठाते हैं कि नहीं, ये भी देखना है जो बीजेपी सरकार में है। समाज का विकास अब इन्हीं लोगों के हाथ में है। देखते हैं कहाँ तक विकास करते हैं हमारे समाज के नेता जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, जीते हुए प्रत्याशी हैं। आशा करते हैं कि इस बार तो आवाज़ उठाएं राजभर समाज के विकास के लिए। इसी के साथ मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय सुहेलदेव राजभर जी।